एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो परमात्मा पर विश्वास रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। रेत आ गई। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब जो करना है करे। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने पूछा कि तुमने ये क्या किया है। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली डेयरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। तीसरी आपकी है राजा, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ अपने सद्गुरु और परमात्मा पर ही मुझे भरोसा है, इसीलिए यह ढेरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्त हो या न हो, तो क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना ले। इतना समझदार और परमात्मा भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। जो परमात्मा और सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बाका नहीं होता है। हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेता है उनका कहीं से किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है। सभी रिश्ते झूठे हैं, एक सहारा परमात्मा का ही सत्य है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। नमस्ते दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी वास्तव में पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।